हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हाजिर हैं हम शी हल्क एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन लेकर। आज के एपिसोड का टाइटल है जस्ट जैन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स जेनिफर खोल रही है। उस पर सुंदर सा जैन लिखा होता है। बॉक्स को खोलने पर चमकीनी से भरा एक ब्राइडल कार्ड निकलता है जो कि जेनिफर वॉल्टर की स्कूल टाइम की बेस्ट फ्रेंड की शादी का है, जहां जैनी अपनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम से अलग जो लूप ने जैनी को बनाकर दी थी उसको पहनने की बात करती हैं। यहाँ जैनी शी हल्क बनकर अपनी फ्रेंड की शादी में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावली और एक्साइटेड दिखती हैं, जिसे देखकर निक्की भी खुश हो जाती है। यहाँ जैनी निक्की को बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम लूलू है और उसका कजिन उसकी शादी में डीजे होगा। यहाँ एक बात और जैनी निक्की को बताती है कि जो केस मुझे मिलना चाहिए वो केस मैलीवो को दिया गया है, जिसमें निक्की शी हल्क की बेस्ट फ्रेंड उसको रिलैक्स करती है और मैलीवे के साथ एज अ असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए खुशी जाहिर करती है, जो कि एक डाइवोर्स का केस था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शी हल्क बहुत ही हॉट लुक में लूप की सिली हुई स्पेशल ड्रेसेस में शी हल्क बन के लूप की शादी में जाती है, जहाँ सारे मेहमानों की आंखें शी हल्क के खूबसूरत और स्टाइलिश लुक के आगे खुली की खुली रह जाती हैं। सब उसके हुस्न की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन ये बात शायद जैनी की फ्रेंड लूलू को पसंद नहीं आती और वो शी हल्क से कहती है आज उसकी शादी है और तुम्हारी शी हल्क बनने से लोगों का मुझ पर से ध्यान हट जाएगा, इसलिए प्लीज तुम जैनी बनकर ये शादी अटेंड करो ना। और ऐसा प्रॉमिस जैनी से ले लेती है। बेचारी शी हल्क बड़े ही चाव और लाड से तैयार होकर लूलू की शादी में आई थी और यहाँ आते ही लूलू ने उसके मूड की माँ बहन एक कर दी। बेचारी कर भी क्या सकती थी, अब चुपचाप जेनिफर वॉल्टर बन जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मिस मैलीवे और निक्की के पास ऑफिस में मिस्टर इमॉर्टल, ये नाम उस शख्स ने खुद को दिया हुआ है जो अपना केस लेकर मिस मैलीवे के पास आया है, अपने डाइवोर्स वाले मुद्दे पर बात कर रहा है। यहाँ मिस्टर इमॉर्टल बताता है कि वो एक नेक दिल इंसान है, लेकिन घर की लड़ाई झगड़ा और बाकी दिलों ने एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा होने के कारण मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। जब मेरे दिमाग में कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो मैं सुसाइड करके मरने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं दुनिया की नजर में मर भी जाता हूँ, लेकिन लास्ट में टाइम में मैं फिर से जिंदा हो जाता हूँ। मैं मर जाता हूँ कानून की नजर में, बट सच में नहीं मर पाता हूँ क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ। जहाँ मिस मैलीवे और निक्की दोनों उसे ताने मारने लगती हैं, जिससे तंग होकर मिस्टर इमॉर्टल बिल्डिंग की खिड़की से डायरेक्ट कार के ऊपर कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या, ईसा सुरा का नाती तो कार पर गिरने के बाद फिर से उठकर चंगा चल पड़ा। ये सिचुएशन सच में इस शख्स को इमॉर्टल साबित करती है, जिसका नजारा मिस मैलीवे और निक्की के साथ साथ नीचे खड़े हुए लोग भी बड़े गौर से देखते हैं। अब सीन आता है लूलू की शादी का, जहाँ जैनी से लूलू उसकी लाइफ के बारे में पूछती है तो जैनी बताती है कि अब मेरे पास सुपर पावर्स हैं और मैं एक रेपुटेटेड पद पर काम करती हूँ, जिसमें लूलू उसकी ये बातें सुनकर अनसुनी कर देती है। जैनी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताने को कहती है तो जैनी उसको बताती है कि उसकी लाइफ में कोई लड़का नहीं है और वो अकेले ही खुश है। तभी वहाँ एंट्री होती है सुपर और फेमस विलन टाइटेनिया की, जो कि बड़े ही मस्त अंदाज में आती है। लेकिन ये क्या, टाइटेनिया को देखकर जैनी के दिमाग का पारा हाई हो जाता है और राशन पानी लेकर चढ़ जाती है टाइटेनिया पर और कहती है कि ये मेरी फ्रेंड की शादी है और तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हो। तब टाइटेनिया उसको बताती है कि वो लड़के वालों की साइड से आई है और दूल्हे के फ्रेंड को डेट कर रही है और उसी के साथ इस शादी में आई है। ये सब देखकर लूलू भी वहाँ आ जाती है और जैनी को कहती है कि टाइटेनिया मेरी स्पेशल गेस्ट है और वो मेरे कहने पर ही यहाँ पर आई है। बेचारी जैन एक बार फिर से जैन का मूड ऑफ हो गया था और वो बड़बड़ाती हुई बाहर लॉन में आकर चॉकलेट खाने लगती है। तभी वहाँ जोश नाम का लड़का आता है और जैनी पर लाइन मारने की कोशिश करता है। जहाँ दोनों आपस में बात करने लगते हैं तभी वहाँ लूलू आ जाती है और वहाँ की सफाई के लिए जैन की मदद मांगती है। इधर एक नजारा लूलू की शादी का चल रहा होता है तो एपिसोड में दूसरी तरफ मिस्टर इमॉर्टल के डाइवोर्स वाला सीन चल रहा होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ऑफिस में मिस मैलीवे और निक्की के साथ इमॉर्टल और उस पर हर्जाना का दावा करने वाले कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ कोई अपना इमॉर्टल के फुनेरेबल हुए खर्चे का हर्जाना मांगता है तो कोई मोटी रकम, तो कोई इमॉर्टल को धोखेबाज बताता है। जहाँ मिस मैलीवे और निक्की मिस्टर इमॉर्टल को उसके होने वाली सजा के बारे में बताती हैं। तभी हमें फिर से जूलू की शादी वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें बेचारी जैन को शर्ट पर प्रेस करने का काम दे दिया जाता है और जैन के डांस पार्टनर के लिए उसे एक छोटा सा पिल्ला दिया जाता है।
एक बार फिर से हमें मिस्टर इमॉर्टल वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें मिस्टर इमॉर्टल सबको उनका हर्जाना देने के लिए तैयार हो जाता है और साथ में माफी मांगने के लिए भी राजी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लुलू की शादी में मस्त डांस वाला सीन, जिसमें सब कपल डांस कर रहे होते हैं और जेनी ड्रिंक करती हुई अकेले ही डांस में मगन है। तभी वहाँ जोश आ जाता है और दोनों गप्पे लड़ाने लग जाते हैं, जहाँ जेनी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और जोश को बताती है कि आज के दिन वो शी हल्क बनना चाहती है। उसके बाद जेनी उल्टी करने लगती है, क्योंकि जेनी को ओवर ड्रिंक हजम नहीं होती। शी हल्क होती तो शायद एब्जॉर्ब भी कर लेती, लेकिन तभी टाइटेनिया के एक सॉलिड पन से जेनी दूर जा गिरती है, जहाँ टाइटेनिया जेनी को शी हल्क बनने के लिए उकसाने लगती है। लेकिन ये क्या, अपनी जेनी तो शी हल्क बन ही नहीं पा रही है। ये सब देखकर टाइटेनिया उसको कहती है कि तुम इन पावर्स के लायक नहीं हो, जिससे हमें ये पता चलता है कि शी हल्क पर इंजेक्शन वाला हमला टाइटेनिया नहीं करवाया था। अब जेनी शी हल्क बन चुकी थी और दोनों में टक्कर का जबरदस्त मुकाबला होता है। टाइटेनिया आज पूरी फॉर्म में थी, हर बार का पलटवार कर रही थी, लेकिन तभी शी हल्क के पंच से वो दूर जाकर गिरती है और उसकी हालत खस्ता हो जाती है। वो बेचारी उठने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिसलने की वजह से फिर से दोबारा गिर जाती है। यहाँ टाइटेनिया के नकली दांत निकल जाते हैं और वहाँ पर खड़े आसपास लोग इस मस्त फाइट नज़ारे का आनंद लेते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, जिससे टाइटेनिया खिसियानी सी होकर गुस्से में वहाँ से मैरिज केक लेकर चली जाती है। तभी वहाँ लुलू भागी हुई आती है और अपनी शादी में इस बर्बादी को देखकर चौंक जाती है, लेकिन फिर भी सबके सामने शी हल्क की रेस्पेक्ट का ख्याल करके शी हल्क को उसके आने पर खुशी जाहिर करती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस मैलिवे और निक्की दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं, जहां दोनों मिस्टर इमॉर्टल की कार पर गिरने वाली वीडियो देखकर मिस्टर इमॉर्टल की आज शादी वाली बातों पर चर्चा कर रही होती हैं। यहाँ मिस मैलिवे निक्की को बताती हैं कि उनकी शादी को 11 साल हो गए और उनके एक बेटा भी है। उसके बाद दोनों एक इंटेलिजेंस नाम की वेबसाइट पर शी हल्क को मारने के तरह तरह के प्लान्स के बारे में मेम्स और आर्टिकल्स होते हैं उसको पढ़ रही होती हैं, जिसको मिस मैलिवे शी हल्क को बताने से निक्की को मना कर देती हैं कि इस बात से शी हल्क बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, उसे उसकी जिंदगी को सुकून से जीने दिया जाए। और निक्की उसकी बात मान भी जाती है। लेकिन अगले ही सीन में निक्की गाड़ी चलाते हुए शी हल्क को एक वॉइस मैसेज भेजकर अलर्ट कर देती है कि जिस तरह से वेबसाइट पर शी हल्क को मारने की प्लानिंग हो रही है। आखिर निक्की शी हल्क से ये डेंजर वाली बात छुपा कैसे सकती थी, वो शी हल्क की आखिर बेस्ट फ्रेंड है भाई। और लास्ट में हमें वही हाईटेक लैब दिखाई जाती है, जहां शी हल्क के ब्लड सैंपल लेने के लिए बहुत ही नई टेक्नोलॉजी वाले इंजेक्शन बना लिए जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।